कल रात से धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स वाले वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, कुछ डीएम्स आए और कुछ फ़ोन कॉल्स आए। उसमें से किसी के शेयर यहाँ पे लॉक है, किसी के डीमैट अकाउंट में शेयर अभी तक के क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो किसी को लिस्टिंग डेट चाहिए और किसी को लॉस होने का डर है। और आज तो एक नया सवाल यहाँ पे ये भी आ गया, GSM4 में क्या होने वाला है, ये क्या स्टॉक में गड़बड़ है, कंपनी में गड़बड़ है, GSM4 क्या है, इससे संबंधित जानकारी आई। और एक कॉल ये भी आया था कि उसमें ये भी बताया गया था कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए के धानी सर्विसेज के शेयर थे जिसमें 50,000 का लॉस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या मेरा लॉस और ज़्यादा बढ़ेगा या मुझे 1.5 लाख के शेयर मिलेंगे, क्या मुझे बेनिफिट होने वाला है। इन सारे कमेंट्स को मैंने एनालाइज़ किया, पढ़ा और काफ़ी लोगों को मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी लोग इन जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए होंगे। इसलिए मैंने उन लोगों के लिए और काफ़ी लोगों के लिए ये जानकारी लेके आई है कि अब आने वाले समय में उनको क्या करना है, जो कि उनको शेयर कितने मिलेंगे, किस रेशो में मिलने वाले हैं, उनका लॉस जो है वो आगे किस प्रकार से बढ़ेगा या घटेगा, उनको शेयर का रेशो क्या होने वाला है। इन सारे जानकारी के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आज लेके आया हूं, तो आप इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए ताकि इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे कोई भी मिस ना हो। इसके साथ ही अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक और बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको नया अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि मैं हूँ विवेक मालविया और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टॉक बिज। पहला कमेंट यहाँ पे आया था कि आई गॉट 13,300 धानी शेयर्स स्टिल लॉक्ड। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल सामान्य है, धानी सर्विसेज लिमिटेड अब पुरानी कंपनी नहीं रही। आप ये बात को समझ लीजिए कि धानी सर्विस लिमिटेड सर्विसेज जो है अब ये पुरानी कंपनी नहीं रही। धानी सर्विस जो है वो यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्लस इंडिया बुल्स में मर्ज हो चुकी है, ठीक है। यानी कि इसलिए आपके पास जो पुरानी धानी के शेयर थे वो मार्केट में अब ट्रेड होते हुए नहीं दिखेंगे। हो सकता है आपके डीमैट अकाउंट से ये जो शेयर ये हट चुके हो, आपको दिख नहीं रहे हो, तो ये भी काम होता है। दरअसल जब कोई कंपनी मार्केट से डीलिस्ट होती है तो वो सभी प्लेटफॉर्म से यानी कि NSE BSE दोनों ही प्लेटफॉर्म से हट जाती है, जिसके कारण आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर सस्पेंडेड दिखा सकते हैं या नहीं दिखाएंगे, ये हो सकता है। इसलिए आपके डीमैट अकाउंट में धानी शेयर पर लॉक्ड या सस्पेंड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस नहीं है, अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि लॉस आपको यहाँ पे नहीं हो रहा है, और इसका ये मतलब भी ये है कि गलती यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब पैनिक करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मर्जर की प्रोसेस है जो अभी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर 2025 को मर्जर की प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं, जो सेकंड कमेंट आया था इसमें पूछ रहे थे कि सर नए शेयर्स अभी तक अकाउंट में नहीं आए हैं। तो ध्यान से सुनिए, धानी यानी इंडिया बुल्स के मर्जर में 221 करोड़ के नए शेयर जारी हुए हैं। इतने बड़े अलॉटमेंट को आने में दोस्तों कुछ समय लग सकता है। अब अलॉटमेंट जो है ये बेंच वाइज होता है, इसलिए किसी को जल्दी दिखता है तो किसी को थोड़ा लेट यहाँ पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे डरने घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। किसी को 7 दिनों का समय लगेगा, किसी को 20 दिनों का समय लगेगा, इतना समय यहाँ पे लग सकता है। मतलब कि ये वर्किंग डेज तक का आपको वेट करना है। कहने का मतलब ये है कि 4 नवंबर को मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब 4 नवंबर के बाद से आप यहाँ पे 7 से लेकर 20 डेज़ का आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। तब आपके जो नए शेयर है ये 100% आपको क्रेडिट होंगे। ये शेयर गायब नहीं हुए हैं, ये सिर्फ प्रोसेस में चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मतलब कि 24 नवंबर तक के आपको इंतज़ार करना चाहिए। अधिकतम जो समय सीमा है 24 नवंबर, इसलिए हमने कमेंट पे मेंशन किया था कि दिसंबर तक के आपको वेट करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सब्र रखिए, पैनिक मत हो, आपके शेयर 100% आपको मिलने वाले हैं।
अब यहाँ पे एक और कमेंट आया था कि लोग पूछ रहे थे कि सर इसकी लिस्टिंग बताइए, लिस्टिंग कब होंगी। तो दोस्तों लिस्टिंग तभी शुरू होंगी जब सारे शेयर्स होल्डर को नए शेयर अलॉट हो जाएंगे। NSDL और CDSL को पूरी वेरिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि NSDL और CDSL यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। एक्सचेंज कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे क्लियर कर देगा और यह प्रोसेस होने में तकरीबन 10 से लेके 20 वर्किंग डेज़ का समय लगता है। तो आपको यहाँ पे इस वर्किंग के लिए 10 से लेके 20 यानी कि आपको मोटा मोटी दिसंबर तक के आपको इंतज़ार करना है। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक के आप यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। और जैसे ही ऑफिशियल सर्कुलर आएगा तो मैं उसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से जानकारी बता दूंगा कि अब धानी यार की जगह याली डिजिटल के शेयर आ चुके हैं और इनकी लिस्टिंग की डेट कंफर्म हो चुकी है। इस तारीख को ये शेयर आपको NSE BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हुए या ट्रेड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और आपको कहीं पे कोई वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हर एक अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि धानी का हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। अब यहाँ पे एक और नया सवाल आया था जिसमें कमेंट करके पूछा था कि भाई ये GSM 4 में किस कारण से आया है, क्या कोई गलत तो नहीं हो गया इसके अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअल GSM 4 सर्विस क्या होती है या GSM में क्यों आता है कोई भी स्टॉक। धानी ही नहीं, इसके अलावा कोई भी कंपनी होती है जो GSM 4 में जा सकती है। तो मैं GSM को बता दूं कि इसका पूरा मतलब होता है ग्राउडेड सर्विलांस मेश्योर, इसका पूरा नाम होता है। या एक्सचेंज का एक स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो उच्च जोखिम वालों के लिए या लगातार नुकसान जो कंपनियां कर रही है उनके लिए अस्थायी रूप से निगरानी करने के लिए ये प्रोसेस रखी जाती है। अब धानी यारी को GSM 4 क्यों मिला ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि कंपनी कई क्वार्टर से लॉस में थी। आपने देखा होगा कि लगातार 8 क्वार्टर से जो धानी सर्विसेज थी वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस शो कर रही थी। मर्जर की वजह से फाइनेंशियल क्लियरिटी ट्रांजेक्शन में थी और यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न में वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी। कॉर्पोरेट रिस्टरेटिंग चल रही थी, जिसलिए एक्सचेंज ने इसे GSM 4 में डाल दिया ताकि रिटेल इन्वेस्टर बिना सोचे समझे रिस्क ना ले। जो हमारा एक्सचेंज होता है वो रिटेल के फेवर में हर छोटी बड़ी बातों को लेके चलता है ताकि रिटेलर को लॉस ना हो। इसलिए GSM 4 का वहाँ पे ऑप्शन लगा दिया है ताकि कोई भी रिटेल निवेशक इस चीज़ों में ना फंसे, वो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। यह सिर्फ सावधानी का सिग्नल है कि इन्वेस्टर थोड़ा समझकर चले। जैसे ही कंपनी स्टेबलाइज होती है तो GSM ग्रुप से ये बाहर आ जाएंगी। इसके ऊपर से GSM का जो टैग लगा हुआ ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं चलता हूँ अगले कमेंट के ऊपर कि मुझे एक पर्सनल कॉल आए थे और इस टॉपिक के ऊपर कॉल्स भी आ रहे थे, जिसमें एक कॉल ऐसा भी था जिसमें मुझे बताया था कि इसमें मुझे सर 1.5 लाख रुपए के मैंने धानी सर्विसेज के शेयर बाय करके रखे हैं जिसमें मेरा 50,000 का लॉस चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे कितने शेयर मिलेंगे, क्या मेरा लॉस बढ़ेगा, क्या मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए के शेयर वापस मिलेंगे। मैं उन्हें बड़े सरल शब्दों में मैंने समझाया था और मैं आज भी समझा रहा हूँ। और यह टॉपिक जो काफ़ी लोगों का हो सकता है, किसी ने 1.5 लाख के शेयर खरीदे होंगे तो किसी ने हो सकता है 10 लाख के भी शेयर खरीदे हो, किसी ने 1000 के शेयर खरीदे हो सकता है किसी ने 200-500 के भी शेयर खरीदे होंगे। तो किसी अभी तक क्या देखा जाए कि जो धानी सर्विसेज का स्टॉक है वो लॉस मेकिंग था, लगातार नीचे चल रहा था, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो यहाँ पे जो इसके शेयर होल्डर हैं उनको देखने में आ रहा होगा। अब आपका पैसा बराबर से रेशियो में नए शेयर जो है वो धानी के कितने शेयर मिलेंगे मैं बता देता हूँ। जो मैंने अक्सर कमेंट में भी कहा है और वीडियो में भी बताया है कि अगर मान लो कि आपके पास में धानी के 100 शेयर है तो यहाँ पे एक रेशियो डिफाइन किया गया है कि आपको यहाँ पे 2.94 के रेशियो में शेयर मिलने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में धानी के 100 शेयर है तो आपको 294 शेयर यानी कि 294 शेयर्स याली डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस के मिलेंगे। अब ये नए शेयर आपको वापस मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ शेयर ही वापस मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पे
अमाउंट वापस मिलने वाला है। ठीक है, ये बात से तो आप बेफिक्र हो जाइए। अब आपके पास कितने रुपए होंगे, यह यारी और इंडिया बुल्स के नए शेयर किस भाव में ट्रेड करते हैं, ये उस भाव पे निर्भर करेगा। कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे, ये डिपेंड कब करेगा जब यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड और इंडिया बुल्स के जब शेयर मार्केट में ट्रेड होंगे तो इसका एक नया शेयर बन के आएगा, वो नई भाव पे लिस्ट होगा और वो जिस भाव पे लिस्ट होगा उस भाव पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट होते हुए नजर आएगा। अब लॉस जो है वो अभी तक के आपका फाइनल नहीं हुआ है। ये मत सोचिए कि आपका 1.5 लाख रुपए आपने मार्केट में आपके शेयर थे और 50,000 का लॉस चल रहा था, तब आपने जो अमाउंट मार्केट में लगाया था उसी अमाउंट के रेशियो में आपको यहाँ पे शेयर मिलने वाले हैं और आपका जो लॉस है ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। आप जब कोई भी शेयर को बेच देते हैं तब आपका लॉस जो है वो फाइनल होता है। तो अब आपको क्या करना है, जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार से बनती है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आपके जो पुराने धानी के शेयर थे अब वो नए यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसकी एक नई कीमत तय होने वाली है और आपको लॉस, अब आपको यहाँ पे पता हो चलेगा कि आपका यहाँ पे लॉस होता है या आपके लॉस की रिकवरी होती है। ठीक है, या आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से बात समझ में आ जाएंगी। अब एग्जांपल से आप इस प्रकार से समझिए, सपोज आपके पास धानी के 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था, 1.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट था। अब 1.5 लाख के बदले आपको यहाँ पे 50,000 रुपये का जो था ये नुकसान था और अब आपको जो शेयर मिलने वाले हैं ये 294 के रेशियो के हिसाब से मिलेंगे, यानी आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 294 शेयर मिलेंगे। अब ये शेयर जो है ये नए यारी डिजिटल या इंडिया बुल्स के शेयर मिलेंगे। अब यदि नया शेयर का प्राइस जो है ये 5 रुपये तय होता है तो आपकी जो वैल्यू है ये बनेगी 1,47,000, यानी लॉस जैसे ही आपको देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे 5 रुपये की वैल्यू तय होती है। अगर नए शेयर की वैल्यू यहाँ पे 7 रुपये निकल के आती है तब वैल्यू जो आपकी बनेगी ये 2,05,000 के आसपास तय होंगी, यानी कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी फुल रिकवरी हो जाएंगी प्लस आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये सेकंड नंबर का पॉइंट आ गया। अब तीसरा पॉइंट आप समझिए, अगर मान लो नया शेयर जो बनता है उसकी लिस्टिंग 3 रुपये के भाव में होती है तो उसकी जो टोटल वैल्यू होंगी ये 88,000 यानी कि 88,000 की हो जाएंगी। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे लॉस जो है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी लॉस या प्रॉफिट जो है वो नए शेयर की लिस्टिंग प्राइस पर ही डिपेंड करेगा। जब शेयर की नई लिस्टिंग प्राइस आएंगी उस समय यह डिपेंड करेगा कि आपका जो लॉस है वो बढ़ेगा या लॉस आपका घटेगा या आपको प्रॉफिट होगा। ये नए शेयर की लिस्टिंग प्राइस पे ही तय होता हुआ नजर आएगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको के जो शेयर है आपको कम मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे, आपने जितना अमाउंट लगाया था उस अमाउंट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे शेयर मिलने वाले हैं और उसी के हिसाब से आपका जो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैलकुलेट होते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे जितना भी आज का जो टॉपिक था इसमें मैं आपको पूरा एक सारांश में संक्षेप में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि धानी शेयर्स अभी लॉक्ड है, इसका नॉर्मल होना बाकी है। नए शेयर आने में 7 से लेकर 20 दिनों का समय लग सकता है। लिस्टिंग अलॉटमेंट के बाद ही होंगी, तो आप यहाँ पे भी धैर्य बना के रखिए। जब भी कोई नया अनाउंसमेंट आएगा तो मैं इसी चैनल पे पूरा अपडेट दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी धानी से रिलेटेड नया अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आपको यहाँ पे डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। GSM 4 निगरानी है, पैनिक होने की बिल्कुल आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तभी आता है जब कंपनी लगातार लॉस कर रही है या ऐसा लगता है एक्सचेंज को कि कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ चल रही है, वो जाँच की प्रोसेस में चल जाता है। फिर कुछ दिनों में जब पूरा कैलकुलेशन मतलब कि शांत हो जाता है डेटा, तो ये शेयर जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब आपका लॉस अभी दोस्तों फाइनल नहीं हुआ है, इस बात से आप बेफिक्र रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका यहाँ पर लॉस हो गया है। आपका लॉस अभी फाइनल नहीं हुआ है। लॉस फाइनल तभी होगा जब आप अपने शेयर को बेच देते हो नुकसान में, तब आपका लॉस जो है वो फाइनल होता है। नया प्राइस ही अंतिम वैल्यू तय करेगा, ये बात आप समझ लीजिए। आपके शेयर सेफ है, कहीं गए नहीं हैं, आपको डरने घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आपके शेयर सस्पेंडेड या डिलिस्टेड है या आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपको हर अपडेट इसी चैनल पे मिलेंगी, तो इस चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मैं बार बार कहता हूँ ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों
अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह जो वीडियो है, ये जानकारी आपको कैसे लगी। अगर आप इस टॉपिक से या वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट के ऊपर, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उस कमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको वो हर जानकारी मिले जो आप चाहते हैं और आपका हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आए। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ये जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि यह इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुँचे जो धानी के शेयर लेके फंसे हुए हैं, या यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड के उनके पास शेयर्स है, या इंडिया बुल्स के शेयर्स हैं उनके साथ फंसे हुए हैं। तो अपने दोस्तों को भी जानकारी पहुंचे, ताकि उनका भी जो डाउट है वो क्लियर हो। आई होप आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।